गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। परम श्रद्धेय व्यासपीठ पर विद्यमान मेरे प्रिय परम पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज को वंदन। पावन स्मृति में श्रीमद् भागवत श्री गोलोकवासी धर्मदेव जी की पावन स्मृति में इस श्रीमद् भागवत इस हरिद्वार तीर्थ में चल रही है। जब जब ठाकुर जी वृंदावन से हरिद्वार कथा करने के लिए आते हैं तो मुझे अवश्य याद कर लेते हैं। ये मेरा सौभाग्य है और मुझे लगता है कि ये ठाकुर जी ने याद नहीं किया, ये मुझे बाके बिहारी ही बार बार याद करते हैं। तो ठाकुर जी अपनी मधुर वाणी से आपको ये पावन कथा सुना रहे हैं, बड़ा आनंद बरसा रहे हैं। और ये भागवत जो है ये त्रिवेणी है, गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन जो है श्रीमद् भागवत है। यमुना के तट की लीला को वेदव्यास जी ने सरस्वती के तट पर बैठकर निर्माण किया। भागवत तैयार हुई। तैयार क्या किया? यमुना के तट पर जो भगवान ने लीला की वही लीला सरस्वती के तट पर बैठकर वेदव्यास जी उसका निर्माण करते हैं, भागवत को तैयार करते हैं। लेकिन भागवत को जब गाने की बारी आई, भागवत को जब सुनाने की बारी आई तो मां गंगा के तट का चयन किया गया। तो इसलिए त्रिवेणी है। और गंगा के तट पर तो आप बैठे ही हैं और यमुना के तट से ठाकुर जी आए हैं, आपको कथा सुना रहे हैं। और सरस्वती रूपी ज्ञान की वर्षा आपको निरंतर इनके मुख से हो रही है। तो यहां भी त्रिवेणी का दर्शन मुझे साक्षात रूप में दिखाई दे रहा है।
हरिद्वार में बैठकर आप कथा सुन रहे हैं, किसी भी तीर्थ में बैठकर, जैसे ठाकुर जी कह रहे थे कि तीर्थों का जो आनंद होता है वो वाकई एक अनोखा आनंद होता है। शास्त्र तो कहते हैं अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। और जगह का किया हुआ पाप तीर्थ में जाकर समाप्त हो जाता है, धुल जाता है, लेकिन तीर्थ में किया हुआ पाप कभी समाप्त नहीं होता। तो यहां तो बहुत सावधानी से, क्योंकि आपका पुण्य भी 1000 गुना होना है। आप अपने घर में बैठकर, अपने शहर में बैठकर, अपने नगर में बैठकर अगर ये भागवत सुनते तो एक भागवत का फल मिलता, लेकिन आप गंगा के तट पर हरिद्वार तीर्थ में बैठकर कथा सुन रहे हैं तो एक कथा का फल नहीं, 1000 कथाओं का फल आपको एक ही कथा में मिल रहा है। तो जैसे पुण्य में वृद्धि होती है, उसी तरह तीर्थ में अगर कोई पाप बन जाए तो पाप में भी वृद्धि होती। इसलिए तीर्थ पर सावधान रहकर कथा सुनना। वैसे तो आप कई वर्षों से कथा सुन रहे हैं, सब सावधानी ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई पाप हो जाए तो मानसिक रूप से उसका चिंतन करने से वो नष्ट भी हो जाता है। और आज का बड़ा सुंदर प्रसंग रुक्मणी मंगल का ठाकुर जी के मुख से आपको सुनने को प्राप्त हुआ। इस प्रसंग से मुझे एक संकेत मिलता है, भगवान तक आपकी बात पहुंचाने के लिए अगर कोई माध्यम है तो वो ब्राह्मण है। रुक्मणी भगवती, रुक्मणी की जो बात नारायण तक पहुंचाई है, पत्र जो पहुंचाया है, वो एक ब्राह्मण के द्वारा ही पहुंचाया गया है। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है भागवत में कि आपकी बात भी अगर कोई नारायण तक पहुंचा सकता है तो वो ब्राह्मण देवता ही है, क्योंकि धरती के देवता ब्राह्मण है। वैसे तो बंदूक की गोली किसी को भी मार दो तो चोट तो लग सकती है लेकिन मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन बंदूक की गोली जब बंदूक में डल जाए और फिर वो बंदूक चलाई जाए तो सामने वाले की हत्या हो सकती है, प्रभाव दिखाएगी वो बंदूक। उसी तरह से वेद मंत्र होते हैं। पढ़ने के लिए तो आप पुस्तक लेकर आओ, वेद पढ़ लो, लेकिन ब्राह्मण लोग जब अपने मुख से वेद पढ़ते हैं तो वो देवताओं को प्रसन्न करते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तीर्थ का वास और ब्राह्मणों का दर्शन और श्रीमद् भागवत आपको ये सुनने को प्राप्त हो रही है। और बड़ी मधुर वाणी से ठाकुर जी कह रहे थे जैसे कि रबड़ी का स्वाद तो हर जगह लिया जा सकता है, लेकिन वृंदावन के कुल्हड़ में वो रबड़ी का स्वाद बढ़ जाता है। उसी तरह से कृष्ण कथा तो कोई भी कर सकता है, हम भी करते हैं और भी लोग करते हैं, लेकिन वृंदावन का वासी, व्रजवासी के मुख से श्रीमद् भागवत सुने तो वो रबड़ी का जैसे स्वाद बढ़ जाता है, उसी तरह से कथा का भी आनंद बढ़ जाता है। बारंबार धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम, बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, ठाकुर जी ने मुझे याद किया और मैं यही चाहूंगा निरंतर ये अग्रसर ऐसे ही बढ़ते रहें और जब जब हरिद्वार आए मुझे सेवा का अवसर प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य हमारे श्री संदीप शास्त्री जी महाराज। आप स्वयं श्रीमद् भागवत के बड़े सुंदर व्याख्याता हैं और आपके मुख से निकले हुए वचनामृत को सुनकर आपको लगा भी होगा, आपकी वाणी भी रसमय है। और तीर्थ में विराजमान जितने भी लोग होते हैं वो देव स्वरूपी होते हैं। जैसे वृंदावन में आते हैं तो बच्चा बच्चा कृष्ण है, हर बेटी राधा ही है। तो यहाँ भी जो विराजमान है हमारे लिए तो सब माँ गंगा का ही स्वरूप है। तो आप विप्र वंश में हैं और भगवती गंगा जो युगों से हम सब का कल्याण करती आ रही है, आपकी पितृ परंपरा को और आप लोगों को वहाँ का तीर्थ पुरोहित होने का सौभाग्य मिला है। तो मैं प्रणाम करता हूँ, आप इसी प्रकार पधारते रहें। कल की